नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई। किसानों को 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1,350 रुपये का मिलता रहेगा। देश में आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को 1,350 रुपये की दर से 50 किलोग्राम प्रति बोरी डीएपी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस पर आने वाला अतिरिक्त भार केंद्र सरकार उठाएगी। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस मद में आवंटित राशि बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दी गई है। जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ स्कीम विच हैज रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन फार्मर्स लाइव्स, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। देश में आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रभावी हो गई है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया कि योजना 3 चरणों में लागू होगी। फेज 1 में हमने सारी रिसर्च सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको मिलाया। उसको एक्सपीरियंस करके हम फेज 2 में हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे मिलाया जाए फेज 2 में। और फेज 3 जब होगा कि जब आपके कोई भी नागरिक देश का अगर वो नॉलेज को एक्सेस करना चाहता है कर पाए तो वो फेज 3 होगा। तो पहले 3 साल हमने फेज 1 किया है, उसके बाद फेज 2 और उसके बाद फेज 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 25 नवंबर को इस योजना को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि ओएनओएस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह चुनिंदा उत्कृष्ट ओपन एक्सेस जर्नलों में प्रकाशन के वास्ते लाभार्थी लेखकों के लिए सालाना 150 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।
एक अच्छा जर्नल एक्सेस कितनी कम रहती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आज से आर्थिक क्षेत्र में कई प्रमुख बदलाव हुए हैं जिससे आम जनजीवन पर असर होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार नए साल में किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा 1,60,000 रुपए थी। वहीं आरबीआई ने आज से फीचर फोन से यूपीआई से पैसा भेजने की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। पेंशनर आज से देश के किसी भी बैंक से पेंशन की राशि निकाल सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान करने वाले कर्मियों को अपनी 50% जमा राशि का हिस्सा एटीएम से निकालने की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे आम लोगों के जीवन में बेहतरी आएगी। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। रेलवे की नई समय सारणी आज से प्रभावी हो गई है। 2,875 यात्री ट्रेनों के नंबर में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के खुलने और गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के अपर रेल मंडल प्रबंधक आलोक कुमार झा ने बताया कि मंडल के क्षेत्राधिकार से खुलने वाली 44 रेलगाड़ियों का स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ये ईसीआर के कुल 276 ट्रेन जो पहले चलती थी रेगुलर नंबर के साथ, उसमें समस्तीपुर डिवीजन के 44 पैसेंजर ट्रेन है। उसको 1 जनवरी 2025 से रेगुलर जो पुराने नंबर थे उसी के नामकरण से वो चलेगा। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी और जो भी सुविधाएं हैं उनकी बहाल हो जाएगी। ये उनकी पुरानी मांग थी और उनको मांग को ध्यान में रखते हुए रेल ने ये सराहनीय कदम उठाया है। इधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इनमें दानापुर सहरसा पूर्णिया, मोकामा किऊल, राजगीर किऊल, पाटलिपुत्र गया और पटना थावे स्पेशल ट्रेन शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन श्री खान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर आज नवनियुक्त राज्यपाल ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोग नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। वर्ष 2025 का स्वागत करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी की गई है। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर समेत राजधानी के प्रमुख मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में लोग सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ठंड के बावजूद पिकनिक स्थलों पर चहल पहल बनी रही। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर लोगों का तांता लगा रहा। नव वर्ष के अवसर पर कैमूर पहाड़ी के प्राकृतिक मनोहारी छटाओं के बीच स्थित पिकनिक स्पॉट दुर्गावती जलाशय परियोजना, करकटगढ़ जलप्रपात, तेल्हाड़ कुंड, मां मुंडेश्वरी धाम में सुबह से लेकर शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। लोगों ने काफी उल्लास और उमंग के साथ नए साल का जश्न मनाया। देश के प्राचीनतम शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की दुआ मांगी। इधर नव वर्ष पर शांतिपूर्ण जश्न को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जू सफारी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। तेंदुआ, भालू और हिरन समेत अन्य जंगली जानवरों की चहलकदमी के बीच लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। जंगल सफारी के अलावा लोगों ने बोटिंग और पैरासोलिंग का भी आनंद उठाया। बिहार के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक टाइगर रिजर्व में पहुंचे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी राज्य का औसत अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में समस्तीपुर में आयसा समेत अन्य छात्र संगठनों ने आज मशाल जुलूस निकाला। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बक्सर लाइन बड़ी नहर में गिरने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे। इधर मुंगेर जिले के कंगटा थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रक के बीच दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी तरफ मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद चौक के पास एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। इधर राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा को उनके पैतृक गांव सहरसा जिले के बलिया सिमर में एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी जिसमें वे घायल हो गए। उन्हें मामूली चोट आई है। इस हादसे में उनके 3 अंगरक्षकों को भी चोट पहुंची है। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र के यदुवंशी चौक के पास पुलिस ने 2 युवकों को एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के चांदपुरा से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नवादा रेलवे स्टेशन के एक बुक स्टॉल में आज अचानक आग लग गई। स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई। किसानों को 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। देश में आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लागू। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल। नए साल की शुरुआत को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल। लोगों ने नए संकल्पों के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।